हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अब देखिए हमारा वो ब्लॉग तो वहीं पे ख़त्म हो गया है, जो कि पूजन की तैयारियां कर रहे थे और हम लोग आ चुके हैं अब गांव। तो अब गांव में होगा अभी हाथी पूजन। तो जब तक हम लोग आए हैं मम्मी ने तो जो सारी तैयारियाँ कर ही ली हैं और अब हम लोग बस पूजा का सामान लगा के जल्दी से फिर पूजन की तैयारी करते हैं जब तक पंडित जी आते होंगे। बस चलिए आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूंगी, बनी रहिए ब्लॉग में, लास्ट तक जरूर देखना। और आप सभी के लिए हाथी पूजन की हमारी सभी बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सबके परिवार पर कृपा बनी रहे, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे। तो अब चलिए हम लोग भी तैयारी कर लेते हैं। तो पहले मैं आ गई थी और दीदी बस से आई थी, तो बस भी आ गई है अभी। तो दीदी भी आ गई हैं बस में से और यहाँ पे हर्ष लिए है कुछ प्रसाद, बोल रहा है कि बस में बट रहा था। मैंने कहा अच्छा बस में बट रहा था प्रसाद। तो यहाँ पर मम्मी लोग की चाय बन रही थी, जब हम लोग आए हैं तो वो चाय पीने लगी हैं और पापा जी भाई साहब भी सब लोग पीने लगे हैं। और ये हमारे भगवान जी बैठे हुए हैं। तो पहले वहीं पे पूजन होता था और ये आप लोग ने देखा ही होगा, गाँव का घर तो हमारा पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ ब्लॉग में। और यहाँ पर देखिए मम्मी की ये है बगिया, यहाँ से बगिया की स्टार्टिंग हो गई है मम्मी की। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जब तक पूजन की तैयारियाँ नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, ये लगी हुई है बरबटी। तो देखिए बहुत सारी बरबटी हैं, मम्मी बोलती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा फर जाती हैं तो उनको तोड़ के मतलब बना लेते हैं। और यहाँ पर ये हैं बैगन, तो बैगन भी लगे हुए हैं और ये बहुत सारी लगी हुई। एक बार मम्मी ने अभी गैरतगंज में भी रखी थी, कल परसों बनाई हुई थी दीदी ने। तो बहुत ज़्यादा ये भी हो रही थी बरबटी, तो वो हम लोग को खाने के लिए मिल जाती हैं देसी। और यहाँ पर ये गिलकी वगैरह भी लगी हुई हैं और गिलकी भी हैं और यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, जासमीन के, सफ़ेद जासमीन है तो वो भी बहुत ज़्यादा फूल रही है। और यहाँ पर ये गिलकी, तो गिलकी भी लगी हुई है। और यहाँ से मंडप लगा है, मंडप की स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए दो लौकियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और मंडप के ऊपर से गिलकी भी लटक रही हैं, तो गिलकी भी लगी हुई हैं। यहाँ से ऐसा मंडप बना दिया है मम्मी लोग ने कि ऊपर से सब्जियाँ भी लगी रहें और बीच में से अपन भी निकलते जाओ तो छाँव भी बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लंबी लौकियाँ लगी हुई हैं, गिलकी भी लगी हुई हैं। तो बहुत अच्छी लगती है ये देसी गिलकी तो। और ये बिही का पेड़ तो कट कर दिया है क्योंकि है ना बिही में कीड़ा रहते थे अंदर से, तो उन्होंने सोचा अब फिर हो जाएगा अच्छा। तो यहाँ पे इस मंडप में भी देखिए कितनी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं अंदर से, आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये हाथ से भी बड़ी रहती हैं ये लौकी, पता। और जब मम्मी गैरतगंज में भी रख चुकी हैं 2-3 बार, तो हम लोग ने आधी काट के ही बना ली थी। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे गोल कद्दू भी लगे हुए हैं, लौकी जैसे ही, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, तूमा है कि मतलब ऐसी लौकी जैसी हैं वो गोल। तो ये वाली देखिए आप लोग, दो गोल गोल लगी हुई हैं, बहुत सारी हैं, लौकी जैसी ही लगती हैं ये भी खाने में। तो यहाँ पर बहुत सारी लौकियाँ लगी हुई हैं, ये आगे भी देखिए इतनी सारी हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। लौकी टमाटर बनाओ, गिलकी टमाटर भी बनाओ देसी, उनकी तो स्वाद ही अलग है। यहाँ पे श्री जी भी बोल रही है कि माँ जी ये कितनी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी सी। तो बता रही है ये लगी है, इसको बोल रही है कद्दू, ये कद्दू है, पर है तो कद्दू ही, हाँ कद्दू भी लगी हुई हैं। और पर वो लौकी जैसे भी रहते हैं वो भी लगे हुए हैं कद्दू। और यहाँ पर अब आप लोग ने देख ही ली होगी तो कैसी लगी मम्मी की बगिया, बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। और अभी आगे तो और भी लगी, छत पे भी लगी हुई हैं। तो ये है छत का नज़ारा, छत पे भी गई हुई हैं ये बल, तो छत पे भी गिलकी भी लगी हुई हैं, लौकी भी लगी हुई हैं, कद्दू भी। तो देखिए यहाँ से नीचे से ही छत पे भी देखिए, मैं अभी ऊपर जाऊँगी जब मैं फिर बताऊँगी, अभी तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी, वहाँ पे भी गिलकी लगी हुई है, लौकी लगी हुई है छोटी छोटी, आप लोग को दिख ही रही होंगी। तो मम्मी हम लोग को भी रख देती हूँ, यहाँ पे भी बनाने के लिए हो जाती हूँ। और स्कूल वगैरह में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ पे भी काम आ जाती है। मैं दिखाने लगी थी आप लोग को मम्मी की जो बगिया है ना, उसमें देखिए यहाँ पर मंडप सा बना हुआ है और बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो है ना इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ, और 2 बार तो मम्मी मतलब गैरतगंज भी भेजा चुकी हैं इतनी लंबी लंबी लौकियाँ। तो बहुत सारी सब्जी लगाई, उनके हाथ की बहुत फलती भी है, मतलब फूलती भी है। तो आप लोग ने देख ही ली होंगी, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए मैं उसी के नीचे से चल रही हूँ,
और उसके बाद मैंने आप लोग को बगिया तो दिखा दी है और उसके बाद पूजन की तैयारियां करने लगी हूँ। तो यहाँ पर नीचे लीप दिया था, चौक भी पूर दिया है, चौक बना दिया है और उसके बाद ये ऊपर से पटिया रख के और ये कपड़ा बिछा दिया है और इस पे रख गए हैं अब हाथी महाराज। देखिए ऊपर लक्ष्मी जी हैं और हाथी के ऊपर बैठी हुई हैं। तो वे पीतल का हाथी है, तो हम लोग इसी की पूजन करते हैं हर साल। पहले मिट्टी का भी आता था, कभी कभार आ भी जाता है, पर अब पीतल का है तो फिर दो की नहीं करते पूजन। तो इसी वजह से पीतल के ही हाथी की कर लेते हैं हम लोग पूजन। तो यहाँ पर मैं दीपक बना रही थी, जो हाथी के बगल में है ना वो बने हुए हैं दीपक, उन पे रखने के लिए। और फिर वहाँ नहीं रखूँगी तो फिर नीचे रख दूँगी। और यहाँ पे थाली भी मैंने लगा ली है पूजन की, जो कि हम लोग गैरतगंज से बना के लाए हैं। जल्दी में जो भी बन गया था तो उतना ही बना लिया है पूजन के लिए। और यहाँ पे बत्ती भी बना ली है, अब दीपक बना रही हूँ मैं छोटे आटे के। तो वो सब बना के और मैं तैयारी कर लेती हूँ। जब तक मम्मी और दीदी गई हुई हैं बैंक, उनको कुछ काम था यहीं पे समनापुर में ही है, हमारे गांव में ही बैंक है ना, तो वहाँ पर गई हुई हैं वो लोग काम से। और जब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ दीपक छोटे से। और यहाँ पे पूजन की तैयारियाँ देखिए हो गई हैं सारी। और अभी आ रहे हैं सब लोग पूजन के लिए, जो भी आती हैं हमारे गाँव की आस पड़ोस की जो भी है ना, ये सब लोग। और चाची भी आई हैं अभी, तो छोटी चाची, ये चाची की लड़की भी रुकी हुई है जिनकी शादी हुई थी अभी, तो वो भी आने वाली हैं। जब तक यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो बस सारी तैयारियां हो चुकी। पंडित जी भी आके बैठे हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि कब तैयारी हो रही तुम लोग की। वो पंडित जी भी सबसे पहले हमारे घर की ही पूजन करते हैं, लेकिन इस बार ना लेट हो गई हूँ क्योंकि हम लोग गैरतगंज से आए ना, तो लेट हो गए हैं। तो जो पंडित जी आते थे पूजन करने वो कहीं और गए हुए हैं, पर उनके मतलब नाती पोता हैं वो आए हुए हैं करने के लिए। पर कोई बात नहीं है, अब हो जाएगी। 4 बजे ही तो हम लोग स्टार्ट हो गई थी पूजन करने, 4 बजे से ही शुरू हो गई थी पूजन और शाम के टाइम ही होती है। तो यहाँ पर अब मैं बड़ा दीपक बना रही हूँ जो कि कलश में के ऊपर रखते हैं, तो वो दीपक भी कलश में रख दिया और यहाँ पर आटे के दीपक रख दिए हैं, वो भी जलाऊंगी। पर यहाँ पे जला तो देते हैं पर काले काले हो जाते हैं हाथी महाराज। तो सबसे पहले मैंने कहा महावर लगा लेते हैं हम लोग। तो पहले तुलसी जी को लगा दिया, हाथी में के ऊपर बैठी हुई है ना जो लक्ष्मी जी, उनको लगा दिया है हल्दी और महावर। और उसके बाद सबसे पहले मैं कन्या को लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये भी हमारे आ गई थी कन्याएं, गांव की हैं, मोहल्ले की, तो उनको लगा देती सबसे पहले। और उसको लगा रही थी मैं, तो श्रेयांशी सबसे पहले आ गई देख के कि माँ क्या कर रही हैं, और मुझे भी लगवाना है। तो पैर दिखा रही है कि मुझे लगाओ मुझे लगाओ। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, पहले इनको लगा दें उसके बाद श्रेयांशी को लगाएंगे। और श्री जी ने वीडियो शूट की थी, तो सॉरी थोड़ी सी हिल रही है वीडियो, उस पर ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाते। और उसका मन ज़्यादा खेलने पे लगा हुआ था, पर मैंने उससे बोला कि पहले वीडियो बना दो, मैं बाद में पैसे दूंगी, सब महावर लगाऊंगी, सब लोग पैर छुएंगे पैसे दे के। तो फिर वो बनाने लगी थी। और यहाँ पे देखिए उनको तो लगा दिया, और श्रेयांशी पैर बढ़ा रही है कि मुझे लगाना मुझे। तो मैंने कहा बस तुम्हें भी लगा देते हैं बाद में। और बस पैर भी छू लिए हैं उस कन्या के। और अब श्रेयांशी और श्री जी की बारी है, श्री जी भी बोले मुझे भी लगा दो, उसके बाद ही हम सब लोग लगाएंगे, मम्मी को लगाएंगे और चाची लोग भी आ जाएं सब लोग। तो बस। और एक जो दीदी बैठी हुई हैं वो लगाती नहीं है, हमारे मोहल्ले की हैं, कह रही थी महावर नहीं लगाती हैं हम लोग। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, नहीं लगाती तो हम लोग तो लगा लेते हैं। और आज तो वैसे भी महालक्ष्मी जी का पूजन है, तो फिर सब कुछ अच्छे से लगाना ही चाहिए, महावर, मेहंदी, श्रृंगार का सामान। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें पूजन होगा महालक्ष्मी माता का, तो ज़रूर देख।